नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि उत्तराखंड में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है और जहां 5 मर्डर के मामले सामने के आने के बाद ये फेरबदल किया गया। जहां आपको जानकारी देते चले कि परमेंद्र सिंह डोभाल बनाए गए हैं एसएसपी देहरादून, तो वहीं नवनीत सिंह भुल्लर बनाए गए हैं एसएसपी हरिद्वार। जानकारी देते चले कि अजय सिंह बनाए गए हैं एसएसपी एसटीएफ के देहरादून और जहां एसपी मणिकांत मिश्र को बनाया गया है पुलिस अधीक्षक। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार उत्तराखंड में 5 मर्डर के केस एक साथ बैक टू बैक आए, उसके बाद ये बड़ा प्रशासनिक फेरबदल प्रशासनिक महकमे में देखने को मिला है, जहां आपको बड़ी जानकारी इस वक्त की हम दे रहे हैं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता हितेश त्यागी हमारे साथ देहरादून से जुड़ गए हैं। हितेश, जिस तरीके से बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है, क्या कुछ ताजा अपडेट निकलकर सामने आ रहा है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये सर्जिकल स्ट्राइक जो की है, क्योंकि लगातार एक के बाद एक हत्याकांड राजधानी देहरादून में हो रहे थे, उधम सिंह नगर में मामले देखने को मिले थे। कई ऐसी जगह थी जहां पर इस तरह के हत्याकांड आपराधिक मामले वहां पर देखने को मिले थे। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यहाँ पर किया है। आपको बता दें कि जो हरिद्वार की जो कमान है अब नवनीत सिंह भुल्लर संभालेंगे, तो वही अजय सिंह जो वर्तमान में एसएसपी थे देहरादून के, उनको एसटीएफ भेजा गया है। अब से पहले भी एसएसपी रहते हुए वो अब से पहले भी वो हाकम सिंह का एक बड़ा नेटवर्क उन्होंने खोला था, तब भी वो एसएसपी एसटीएफ देहरादून थे। तो अब जो नई कमान मिली है देहरादून के एसएसपी को, वो परमेंद्र सिंह डोभाल जो अभी हरिद्वार के एसएसपी थे। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से पूरा एकदम से फेरबदल किया है, तो वास्तव में क्योंकि एक के बाद एक लगातार आपराधिक घटनाओं को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी काफी ज्यादा नाराज हो गए थे। तो उन्होंने साफ तौर पर यह भी सभी अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया है कि प्रदेश बिल्कुल हितेश, खासतौर पर अगर देहरादून की बात की जाए तो देहरादून के कप्तान भी अब चेंज कर दिए गए हैं। जिस तरीके से सुबह ही एक हत्याकांड का मामले सामने आया था और उसके बाद अब ये बड़ा एक्शन। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से आज सुबह के समय 10 बजे के आसपास लगभग एक विक्रम शर्मा जो हिस्ट्री सीटर और गैंगस्टर है और झारखंड प्रदेश में उसके ऊपर 50 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं और राजधानी देहरादून में वह रह रहा था। सहजधारा रोड पर उसने अपना एक फ्लैट भी लिया था और यहाँ रहकर बाजीपुर में एक स्टोन क्रेशर उसने बनाया था। तो यहाँ पर कारोबारी करने के लिए यहाँ पर वो पहुंचा था। तो कहीं ना कहीं क्या मामला था क्या नहीं, रंजिशन इस मामले को बताया जा रहा है। पुलिस की जो सख्ती हुई है वो रंजिश की ओर जा रही है, क्योंकि आपसी जो बड़े पैसों का जो लेन देन था उसके चलते इसका मर्डर किया गया है। तो अभी एक आरोपी अभी गिरफ्त में है, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी जो 2 बाकी आरोपी है अभी वो पुलिस की गिरफ्त से दूर है, उनकी तलाश जारी है। जी ठीक है हितेश, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों में आगे बढ़ते हैं। राजीव स्वरूप आईजी गढ़वाल ने प्रेस वार्ता करते हुए हालिया में हत्याकांड को लेकर विस्तार से जानकारी दी है। उनका कहना है कि पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। तो वहीं आपको यह भी जानकारी देते चले कि हिस्ट्री शीटर गैंगस्टर विक्रम शर्मा से जुड़े पहलुओं पर भी चर्चा लगातार पुलिस की ओर से जारी है, जांच पुलिस की ओर से जारी है। तो वहीं पुलिस उसके आपराधिक इतिहास और संभावित कनेक्शनों की भी गहनता के साथ पड़ताल कर रही है। उत्तराखंड की राजधानी बीते 15 दिनों से गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठी है। आज तड़के सुबह 10 बजे के आसपास एक हत्याकांड होता है। हमारे साथ इसी क्रम में आईजी राजीव स्वरूप साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, किस तरीके से देखते हैं पिछले 15 दिनों की अगर हम स्थिति देखें, आज फिर सुबह एक कारोबारी की हत्या हो जाती है? देखिए, जैसा कि आप अवगत हैं कि हमारा उत्तराखंड पुलिस का, उत्तराखंड शासन का हमेशा से ज़ीरो टॉलरेंस की नीति रही है क्राइम के अगेंस्ट में। ये 15 दिनों में कुछ ऐसी अपवाद की घटनाएं हुई हैं जिसमें कि क्राइम में कुछ वृद्धि देखने को मिली है। पिछले सारे केसेस को हमने सफलतापूर्वक बहुत ही कम अवधि में हमने इसका खुलासा किया है। जो इसमें आरोपी हैं उनके खिलाफ में कानूनी कार्रवाई करके उनको जेल भेजा गया है। आज की ये घटना है, इस घटना को समस्त रेंज के द्वारा इस घटना को गंभीरता से लिया गया है।
हमने अपनी टीम्स बना दी हैं और निश्चित तौर पे हमें लीड्स मिली हैं, उन लीड्स पे काम कर रहे हैं और शीघ्र ही इस हत्याकांड का हम खुलासा करेंगे। सर, लगातार जिस तरीके से पुलिस प्रशासन एक ड्राइव चला रहा है सत्यापन को लेकर, लेकिन दावे तो सर बड़े बड़े होते हैं सत्यापन को लेकर, लेकिन सर ये किस तरह की सत्यापन था, क्योंकि क्या इस व्यक्ति का सत्यापन नहीं हो पाया था क्या सर? देखिए, जैसा आप अवगत होंगे कि पिछले दिनों में आपने ये देखा होगा कि काफ़ी सारे सत्यापन में भी हमने ऐसे वांछितों की हमने गिरफ्तारी की है, उनकी धरपकड़ की है, उनसे अवैध असले भी हमने बरामद किए हैं। अब मेरे द्वारा यहाँ पर एक समस्त अपने अधीनस्थों को निर्देशित किया गया है कि सत्यापन की ड्राइव को और भी ज़्यादा तेज करें और पुलिस प्रेजेंस जो है उसको और भी ज़्यादा बढ़ाएं, नियमित रूप से चेकिंग करें और अगर कहीं पे भी किसी भी स्तर पर अगर कोई भी लापरवाही अगर परिलक्षित होगी तो उस कर्मी और या फिर उस अधिकारी के विरुद्ध में कार्रवाई की जाएगी। ठीक है सर, धन्यवाद। आईजी राजीव स्वरूप साहब हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हर पहलू पर, हर बिंदु पर जांच चल रही है और जो भी तथ्य सामने आएंगे इसमें कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कैमरा पर्सन हर्ष सुनियाल के साथ हितेश त्यागी, इंडिया वॉइस, देहरादून। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार में अगले साल कुंभ होने जा रहा है और जिसको भव्य और दिव्य के साथ साथ सुरक्षित बनाने का प्रण उत्तराखंड की सरकार ले चुकी है और इसी कड़ी में आज शहरी विकास सचिव नीतीश झा के द्वारा हरिद्वार में पहुंचे और जहां व्यवस्थाओं का जायजा उनकी ओर से लिया गया है। जानकारी देते चले कि उत्तराखंड सरकार ने 2027 महाकुंभ को भव्य, दिव्य और सुरक्षित बनाने का प्रण लिया है और इसी क्रम में आज शहरी विकास सचिव नीतीश झा हरिद्वार पहुंचे हैं और उनकी ओर से तमाम निरीक्षण किया गया और जहां उन्होंने तमाम इंतजामों को भी परखा। आयोजित होने जा रहा है तो उसकी तैयारियों के लिए हम लोग आज अपनी पूरी टीम के साथ देख रहे हैं कि ये तैयारियां जो हमने अभी तक देखा कि तैयारियां समय पे है और हम लोग प्रतिबद्ध हैं कि काफी अच्छा कुंभ हो, लोगों को बहुत अच्छा एक धार्मिक अनुभव हो। सर, कितनी आशंका है, कितनी व्याप्ति और किस तरह की आगे जो है रणनीति रहेगी? देखिए, इसमें कोई आशंका अभी नहीं है। हम लोग तो माननीय मुख्यमंत्री जी सभी को आमंत्रित कर रहे हैं और सभी श्रद्धालुओं के लिए हम लोग उचित व्यवस्था बनाने की कोशिश कर रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में कानून व्यवस्था की धज्जियां अपराधी इस कदर उड़ा रहे हैं कि आए दिन सरेआम मर्डर हो रहे हैं और पिछले 15 दिनों की बात की जाए तो 7 लोगों की हत्या राज्य के विभिन्न शहरों में हो चुकी है। तो वहीं पुलिस ने अपराधी तो पकड़े ही नहीं, लेकिन जनता के दिलों में खौफ लगातार बैठता जा रहा है और जहां उत्तराखंड शांतवादियों का प्रदेश कहा जाता है तो वहीं यहाँ की शांत आबो हवा अब लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती हुई नजर आती थी, लेकिन अब पिछले कुछ समय से अपराध का बोलबाला पूरे तरीके से उत्तराखंड में देखा जा रहा है। देहरादून में आज फिर एक हत्या हुई। राजपुर रोड पर सिल्वर सिटी के पास यह हत्या हुई और अगर इन हत्याओं का आंकड़ा जोड़ लिया जाए तो पिछले 16 दिनों में ये 5वां हत्याकांड है जो देहरादून में हुआ। देहरादून के अलावा बाकी बड़े जिलों में अपराध का ग्राफ जोड़ लिया जाए तो वो बहुत बड़ा ठहरेगा और ये सिर्फ हत्याओं की बात हो रही है, बाकी अपराधों की नहीं। लेकिन जिस तरह के अपराध के आंकड़े आ रहे हैं, जिस तरह आए दिन हत्याएं हो रही हैं, उससे लग रहा है कि उत्तराखंड धीरे धीरे करके एक शांत राज्य से एक अपराध वाले राज्य में तब्दील किया जा रहा है। वो तब्दील हो रहा है और राज्य में पुलिस प्रशासन सब नाकाम है। वो हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए हैं, उनको इस बात से कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा है। स्थिति की गंभीरता भी उनकी समझ से लगता है कि बाहर है। पहले एक एडवर्टाइज आता था जिसमें ये था कि ये क्या हाल कर डाला आपने, तो ऐसे ही लगता है कि इस प्रदेश का मुख्यमंत्री जी क्या हाल कर डाला आपने। हर दिन दिल दहलाने वाली घटनाएं सामने आती हैं, हर दिन इस प्रकार की घटनाएं सामने आ रही हैं कि आज फलां जगह गोली चल गई, आज किसी की हत्या हो गई, आज हल्द्वानी में 2 मर गए, कल देहरादून में 1 मर गया, आज 1 मर गया। ये क्या है? ये इसलिए है कि एक नकारा सरकार इस प्रदेश में शासन कर रही है और वो नकारा सरकार इसलिए है कि वो सरकार लहरों में, भावनाओं में बहकर सरकार बनी है। अगर सरकार काबिलियत के आधार पर बनती तो काबिलियत के आधार पर बनी हुई सरकार लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए प्रयास करती है। देखिए, 2 अलग अलग पहलू है। अपराध तो अपराध है और प्रदेश की फिजा बिगड़ रही है और देहरादून में स्थितियां ज्यादा गंभीर है। ये सीधी सीधी सरकार के लिए भी एक चुनौती है कि कैसे इस पर नियंत्रण पाया जा सके। और दूसरा पहलू ये भी है कि अपराध घटित तो हो रहे हैं लेकिन खुलासा भी साथ ही साथ हो रहा है और पुलिसिंग काफी सक्रिय है
और लोगों को पकड़ा भी जा रहा है और अपराध के उनको सजा के लिए भी आगे जो हमारी पैरवी है वो हो रही है। लेकिन फिर भी अपराध तो अपराध है, अपराध घटित नहीं होना चाहिए। अभी जो तुरंत एक घटना घटी है, ये जानकारी मिली है कोई हिस्ट्री सीटर है और कई अपराधों में वो लिप्त रहे, तो हो सकता है गैंगवार भी हो सकता है। लेकिन इससे एक संकेत मिलता है कि उत्तराखंड धीरे धीरे अपराधियों की शरणस्थली बनती जा रही है। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।